अरे माँ चुदी पर करे चल अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई 2000 के नोट बंद हो गए हैं और भाई अभी तो आए थे बेचारे, अब बंद भी कर दिए। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। कमाल है भाई, एक और मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है मोदी जी ने, ऐसा गोदी मीडिया कह रही है। क्या मास्टर स्ट्रोक है भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। पहले भी जब 500 1000 के नोट बंद हुए थे तो लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, एक्चुअली में वो क्यों हुआ था वो किसी को पता ही नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट जो बस बोल देती है लोग मान लेते हैं, बट एक्चुअली में क्या होता है लोगों को पता नहीं होता। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो जाके ये वीडियोस देखो भाई, आपको समझ आएगा कि जो पहले डिमोनेटाइजेशन हुई थी, जो पहले नोटबंदी हुई थी 500 1000 के नोट की, उसके पीछे क्या रीजन था। Our balance sheet is healthy and assets robust. हमारी गवर्नमेंट कितना सोचती है हमारे बारे में, मतलब आपको इतना लकी फील होगा वीडियोस देख के। यार जाओ यार, एंजॉय करो यार। नोटबंदी के नाम पे आजाद भारत का ये सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम 8 किस लाख तरह से? करोड़, स्कैम किस तरह से? 8 लाख करोड़ किसको का फायदा स्कैम। हो रहा है इसमें? मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है 8 साढ़े 8 लाख करोड़ रुपए के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। बहुत बड़े बड़े अरबपतियों ने पैसे लिए, पैसे डकार गए, आरबीआई डिफॉल्ट वापस नहीं किए। इवन सीएजी ने भी कहा है कि आधे लोगों ने अपने पैसे विदेशों में दिए और आधे लोग पैसे डकार गए, वापस नहीं करने वाले। दिस इज इंडियाज मोमेंट। इनमें से मोदी सरकार ने 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए, राइट ऑफ कर दिए उनके लोन्स, बाकी बचा हुआ है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अब बाकी बचे हुए राइट ऑफ करने के लिए इनके पैसे नहीं थे, बैंक कंगाली की हालत में थे। तो इन्होंने एक ये बहुत बड़ा गेम, पूरा षड्यंत्र रचा। 500 के नोट बंद कर दो, 1000 रुपए के नोट बंद कर दो और सबको बोलो अपने अपने नोट बैंकों में जमा कराओ, तो लोग दौड़ेंगे। अब ये जो नोट बैंकों में जमा करा रहे हैं, इससे इन लोगों की उम्मीद है 10-11 लाख करोड़ रुपए इनके पास पैसा आ जाएगा जनता का। उसमें से ये बचे हुए 8 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ तो इन्होंने कर दिए, 7 लाख करोड़ रुपए और इसमें से राइट ऑफ कर देंगे इन बड़े बड़े अरबपतियों के। मस्त प्लान है। जनता तो बेवकूफ हो गई और इसका सबसे बड़ा सबूत अभी है, 3 दिन पहले, आज 10वां दिन है शायद, एसबीआई का विजय। एसबीआई ने, अभी तो लोगों ने अपने पैसे जमा कराने शुरू किए थे, एसबीआई ने 63 अरबपतियों के 6000 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए। अरे मोदी है तो मुमकिन है। Well, the long wait outside the ATMs in the banks has led to another death. An 80-year-old female from Karnal has passed away while she was standing in the bank queue. मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। The 18-year-old Kaushalya felt dizzy after a while and was rushed to a hospital where she was declared brought dead. अरे मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय रिजर्व बैंक को 8 महीने लग गए ये बताने में कि नोटबंदी के बाद उसके खजाने में 99% नोट वापस आए हैं। आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। जबकि 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ और 28 नवंबर को ही रिजर्व बैंक ने प्रोविजनल यानी अस्थायी तौर पर बता दिया था कि 8,45,000 करोड़ रुपए वापस आ गए। करीब 55% नोट बगैर गिनने की नई मशीनों के ही गिन लिए गए। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। जब संसदीय समिति बार बार पूछती रही कि आप पूरा आंकड़ा अभी तक क्यों नहीं दे रहे, तब जून में रिजर्व बैंक ने कहा, उनके गवर्नर ने, कि उनके पास नोट गिनने की पर्याप्त मशीनें नहीं है, टेंडर निकालने वाले। इसी 17 जुलाई को यह खबर छपी थी। किसी को ध्यान नहीं रहा कि बैंक जब नोट देते होंगे तो गिनकर ही देते होंगे, तो फिर रिजर्व बैंक को बताने में देरी क्यों हो रही है। ये फंस गया सीएम। यही नहीं, 14 दिसंबर 2016 को रिजर्व बैंक ने ही बयान दिया कि 80% नोट वापस आ गए हैं, यानी 12,44,000 करोड़ के 500 और 1000 के नोट लौट आए हैं। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। अब एक बार फिर से याद कीजिए कि जो रिजर्व बैंक 8 नवंबर की नोटबंदी के 35 दिन के भीतर 12,44,000 करोड़ रुपए गिन सकता था, उसे बाकी के करीब 3 लाख करोड़ रुपए के नोट गिनने में 13 दिसंबर से 30 अगस्त क्यों लगा? 261 दिन करीब करीब लग गया। क्यों रिजर्व बैंक जनता के सामने शर्मिंदा होता रहा? गजब बेइज्जती है। एक विस्थापित साख वाली संस्था को शर्मिंदा करता रहा कि वो नोटों की गिनती नहीं कर पाया है। किसके लिए रिजर्व बैंक अपनी बरसों की साख दांव पर लगा रहा था? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
क्या यह सब इसलिए किया गया ताकि नोटबंदी की असलियत छिपी रहे और इस बीच चुनाव निकल जाएं, सत्ता परिवर्तन हो जाए? मस्त प्लान है। जनता को भी याद नहीं रहा कि रिजर्व बैंक ने खुद 80% पैसे का हिसाब तो 13-14 दिसंबर को ही बता दिया था। 3 लाख करोड़ से भी कम के नोट गिनने में रिजर्व बैंक को नई मशीनों की जरूरत क्यों पड़ी? और वो जब पड़ी तो अपनी सालाना रिपोर्ट में क्यों नहीं बताया कि कितनी मशीनें खरीदी गईं और कितनी मशीनों के लिए टेंडर निकाले गए? इसका कोई हिसाब नहीं। Voodoo economists advising the Modi government, they go in for something like a disastrous demonetization and tell us that was in order to fix the black money problem. मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। Now, is black money in cash? Does any economist worth his salt or her salt tell you that black money is stacked in notes? That I understand. But can I ask, who are these voodoo economists? Very good question. But your question hurt me. I don't know who they are. I don't know who advised the Prime Minister and the government to go for demonetization. They are voodoo economists. But do you have the chief economic advisors in mind? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं। Let me repeat your precise phrase to you. The Modi regimes, please note, the Modi regime's staggering incompetence. Yeah. Who are you pointing your finger at? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। The Modi regimes. As a whole? Yes, yes. You see, today, who is calling the shots in the government? Who decides the policy? It is the Modi. It is the Modi government. It's the Modi regime. No, I'm not talking about. Are you saying the Prime Minister Narendra Modi is staggeringly incompetent in economics? Very good question. But your question hurt me. Well, can I say a little further? Can I go a Yes. little further? Yes. Not only in economics, in most of the things, yes. So the Prime Minister is staggeringly incompetent in most things. Except summoning the base, divisive, communal instincts that probably are somewhere buried deep inside the social psyche of India. Let me just clarify for the audience because it's important no one gets a misunderstanding. You're saying Mr. Modi, the Prime Minister, is staggeringly incompetent in most things. No. गजब बेइज्जती है। This anti-black money day is such a joke on the people of India. 1 year. What did the government promise? Short-term pain, long-term gains. देखिए ये जुमला है। What did we get? Short-term gains for this government in elections and long-term pain for the people of India. अरे मोदी है तो मुमकिन है। None of the promises made by the Prime Minister, none of the solemn assurance given to the Supreme Court of India were realized. And now we are discovering, unfortunately, so much of the media is discovering what can possibly be the virtues of this particular measure. Our balance sheet is healthy and assets robust. बात करते हैं कि इतने ठंडों में लोग यहाँ खड़े हैं, ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बाकी देश का लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चुदी पर ये जन्म बता रहे हो करे। थोड़ी मर्यादा रखिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन जब हुई थी तो वो क्यों हुई थी और क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा था। पर ठीक है भाई, हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, जो बस ऊपर से ऑर्डर आता है हमें वो मानना पड़ता है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, क्योंकि हम तो भाई आम जनता है, हमारी क्या औकात है। बाकी भाई वही बोलूंगा फिर से कि आपको जिसको वोट देना है दो। मैं भाई ये वीडियोस कोई हेटेड फैलाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं बस आपको जो फैक्ट्स हैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद भाई आपकी मर्जी है, आपको कांग्रेस को वोट करना है, आपको केजरीवाल को वोट करना है, आपको मोदी जी को वोट करना है, जिसको वोट करना है करो। पर मैं बस यही चाहता हूँ कि आप जो भी फैसला ले रहे हो वो आप सही चीजों के बेसिस पे लो, उसके बाद भाई आपकी मर्जी। And that's all, Your Honor. एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी वीडियोस आपके लाते रहूंगा। चलो यार, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।